नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में कल रात एक भव्य और अद्भुत भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस धार्मिक संध्या में प्रसिद्ध भजन गायिका कविता पोडवाल की सुरमई आवाज ने ऐसा भक्तिमय वातावरण बनाया कि पूरा परिसर भक्ति और आस्था के सागर में डूब गया। भजन संध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्ति रस का प्रवाह दिखाई दिया। कविता पोडवाल ने अपनी मधुर और आत्मीय प्रस्तुति से न केवल भक्तों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि उन्हें भाव विभोर भी कर दिया। उनकी आवाज में गाए गए भजनों ने वातावरण को दिव्य और पावन बना दिया। श्रद्धालु एकाग्र होकर भजनों का आनंद लेते रहे और कई लोग झूमते नाचते हुए भक्ति भाव में सराबोर हो गए। इस अवसर पर विधायक अभय मिश्रा के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भक्ति संगीत की ये संध्या देर रात तक चलती रही और हर कोई कविता पोडवाल की प्रस्तुति में खो गया। कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने भजन गायिका कविता पोडवाल से चर्चा की तो उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि भजन संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है। अब इतने सारे श्रद्धालु एक जगह एकत्र होकर प्रभु का स्मरण करते हैं तो उसका प्रभाव अलौकिक होता है। उन्होंने आगे कहा कि रीवा की जनता का उत्साह और श्रद्धा देखकर वे अभिभूत हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में जुड़कर सेवा करना चाहेंगी। यह भजन संध्या वाकई में यादगार रही, जहां संगीत और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मेहर माता रानी की आशीर्वाद मिले और यहाँ पे नवरात्रि में विशेष तौर पे इतनी पावन जगह आकर, जहाँ पे मातृपुर सुंदरी का यहाँ पे मंदिर बहुत जागृत मंदिर है, तो यहाँ पर आकर आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुति देने में बहुत आनंद आया। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी पहचान ही माता रानी के भजनों से है और इतने बड़े सम्राट जिस मिट्टी से जुड़े हैं वहां पर अगर आकर प्रस्तुति देने का मौका, वो भी माता रानी की हाजिरी लगाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी जी, आपने कौन से गीत आज यहाँ पे दोहराया? उनके काफी गीत मैंने गाए। देखिए, वो मेरे लिए क्या, वो शायद पूरे भारत में जितने सिंगर्स हैं जो भक्ति गीत गाते हैं या इवन जो नॉर्मल जो गाने गाते हैं, उनके लिए वो एक गुरु समान है और मेरी भी गुरु हैं। तो उनके काफी गाने जो पॉपुलर हैं, माता की भेंटे, शिव भजन, मन मेरा मंदिर, काफी गाने यहाँ पे गाए और लोग आज भी पसंद करते हैं। 30-40 साल पुराने गाने हैं लेकिन आज भी लोग साथ में गाते हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इन गानों को सुना हुआ है। आपके द्वारा गाया गया कोई भक्ति गीत? हाँ जी, आज के कार्यक्रम में भी कई गीत जो मैंने गाए हुए हैं, जो मेरे अपने एल्बम्स हैं उसमें से भी काफी गीत गाए। देखिए, ये कृपा है कि कुछ नाम, कुछ लोग माता रानी की भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को वैष्णो माँ की भक्ति से जोड़ा गया है। कोई एक गीत गुनगुना दें जो काफी लोकप्रिय रहा हुआ। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ये गाना लोगों ने काफी पसंद किया था जो रिकॉर्ड हुआ था। भक्ति गीत विलुप्त होते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, आज भी ईश्वर की कृपा से हर नवरात्रि में बड़े प्यार और सम्मान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बुलाते हैं हमें हाजिरी लगाने के लिए और लोग उतने ही प्यार से उतनी ही बड़ी तादाद में सुनते हैं। तो मुझे लगता है जब तक भारत है तब तक भक्ति की कहीं नहीं जाएगा। देश के लोगों को क्या संदेश दें? देश के लोगों को मैं क्या संदेश दूं कि हमारा देश है ही ईश्वर की कृपा की वजह से। जब तक लोगों की श्रद्धा ईश्वर में बनी रहेगी उन पर कोई आंच नहीं आएगी, ये मेरा अपना विश्वास है। युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं को कि सिंगर्स को? नए सिंगर्स को मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। जितनी रियलिटी शोज आप देखते हैं जिसमें ये छोटे उस्ताद और लिटिल सुपरस्टार्स इतना कमाल का गाते हैं, ऐसे लगता है कि पूर्व जन्म की इनकी तैयारी है और आके बस आप स्टेज पे गा रहे हैं। लेकिन
उनको नहीं, उनके माता पिता को एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को अगर उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो इनको रियाज कराते रहें। और जो टेलीविजन की चकाचौंध है, हाँ बिल्कुल, मतलब आना चाहिए उन्हें लोगों के सामने, लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकि बचपन में एक कहता है ना बर्नआउट हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत पुण्यवान है जो पेरेंट्स जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो तो समझते ही होंगे। और बाकी ये बच्चे खुद बहुत समझदार हैं, तो उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता में पहली बार आप आए। जी कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। जबलपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं, अयोध्या में तो हुए ही हैं, लेकिन यहाँ पे रीवा में आने का पहला मौका, जैसे भैया ने बताया कि तानसेन जी की नगरी है, तो बस इस मिट्टी से आशीर्वाद चाहूंगी और सभी श्रोताओं से आशीर्वाद चाहूंगी। अलग है जो जोधपुर और सामान्य भोजन भी है बिना लहसुन प्याज का, सब लोग बिना प्रसादी लिए नहीं जाएंगे। इतना जरूर आपसे हमारा निवेदन। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।